सांसद राजकुमार रूट जी जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया पर आपका। सबसे पहले तो क्योंकि 1913 से लगातार जब हम बात करते हैं भील समाज सुधारक और आध्यात्मिक नेता, आप सभी के गुरु गोविंद गुरु ने जब इस मांग को उठाया, जिस तरह से इस मांग को लेकर के आज तक आंदोलन चल रहा है, आपने एक बार फिर से इस मांग को पुरजोर किया है। राजकुमार जी, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो, ये लंबे समय से आपने बता ही दिया कि 1913 के अंदर 1500 आदिवासी शहीद हुए थे, 1500 से अधिक। और आज तक ये मांग चली आ रही है। आजादी के बाद ही जो तत्कालीन जो शासन व्यवस्था में जो लोग थे, उनकी जिम्मेदारी थी कि उस मांग के उन शहीदों को समर्पित करना चाहिए था इस क्षेत्र का जो नया राज्य बना के, लेकिन वो नहीं हो पाया है। और इसी वजह से आज राजस्थान के अंदर अगर माना जाए तो सबसे पिछड़ा हुआ इलाका यही ट्राइबल इलाका जो भील प्रदेश की डिमांड कर रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर भी सबसे कुपोषित, सबसे पिछड़ा हुआ इलाका अगर माने तो वही जाबुआ अलीराजपुर वाला इलाका जो आज भील प्रदेश की डिमांड कर रहा है। और गुजरात का भी सबसे पिछड़ा इलाका, मतलब जी महाराष्ट्र, चारों राज्यों का सबसे पिछड़ा इलाका यही एरिया है, क्योंकि राजधानी से दूर रहा और सरकारें, चारों राज्यों की मुख्य सरकारों ने इस इलाके पे कभी ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि भौगोलिक क्षेत्र से दूर रहा, एजुकेशन नहीं था, राजनीतिक नेतृत्व अच्छा नहीं, राजनीतिक नेतृत्व नहीं मिल पाया। इस वजह से इस इलाके की डिमांड अभी पुरजोर तरीके से हर व्यक्ति के मन में, एक छोटे बच्चे के मन में है कि हमारा नया राज्य बनना चाहिए। हाँ, तो इस मांग को लेके हम लोग पुरजोर तरीके से उसको उठा रहे हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि सरकार इसको, इस क्षेत्र की भलाई को देखते हुए, लोगों की भावनाओं को देखते हुए नए राज्य के लिए अपने अपने विधानसभाओं से प्रस्ताव लेके केंद्र को भेजे। राजकुमार जी, मेरा अगला सवाल वही था। मैं चाहूंगी कि एक बार दर्शकों को आप वो भी समझाइए, क्योंकि क्लैरिफाई आपने किया है, लेकिन लगातार इसको लेकर के भील प्रदेश की मांग उठती रही है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इससे जुड़े हुए अलग अलग जिले जिनका आपने जिक्र किया। लेकिन अगला कदम क्या होगा? आपने पोस्ट कर दिया है, बाकायदा नक्शा नजर आ रहा है, हालांकि पुराना नक्शा लगता है अंग्रेजों के समय का, इससे और रिवाइज किया जाएगा। कदम को लेकर क्या अपडेट? बिल्कुल, ये अंग्रेजी शासन व्यवस्था में भी ये नक्शा अलग भीलखंड के नाम से अलग एरिया इसको आइडेंटिफाई किया गया था। उसी को लेकर मानगढ़ के अंदर 1500 आदिवासी शहीद हुए। तो ये वर्तमान सरकारों पे हमारा यही प्रयास है और हम जन जन तक आवाज पहुंचाने के लिए एक रैली, एक कहेंगे भील प्रदेश जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और सरकारों पे प्रेशर बनाया जाएगा। और सरकारों को तो प्रेशर बनाने की जरूरत नहीं है। सरकार अगर आदिवासी समुदाय और इस क्षेत्र के कुपोषण और इस क्षेत्र के अशिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ नए राज्य के निर्माण की सख्त जरूरतें हैं, तो सरकार को स्वेच्छा से आगे से ही नए राज्यों को लेकर घोषणा करनी चाहिए। ठीक है राजकुमार जी, आप बने रहिए हमारे साथ में। हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश जी भी जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे सवाल करेंगे। योगेश जी, कोई सवाल अगर आपके जहन में हो? राजकुमार जी, जी एक तो सबसे बड़ी बात है कि एक संघर्ष लगातार मैं आपका देख रहा हूँ पिछले लंबे समय से, बीटीपी हो फिर बीएपी हो, जिस तरह की डिमांड, किस तरह से इसको आप, क्योंकि ये राज्य बनाना कोई कुमार जी रोत एक जिम्मेवार सांसद है, उन्होंने किस आधार पर इस प्रकार का विघटनकारी कार्य किया? ये राजद्रोह है। आज पहले भी हम अखंड भारत जब टूटा, जो पंडित नेहरू और जिन्ना के उस कारस्तानी के कारण जिसका दर्द आज भी हिंदुस्तान के लोगों के हैं, ये राजस्थान जिसका एक भौगोलिक इतिहास है, उसको जिस प्रकार राजस्थान को तोड़ने की बात हो रही है, राजस्थान को छोटा करने की बात हो रही है और एक इस तरह की बेबुनियाद बात, बिन आधार पर बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा, अगर कोई जिला बनता है, तहसील बनती है, तालुका बनता है, तो उसके लिए भी एक विशेषज्ञों का दल बनता है, उसका आधार तय होता है। किस आधार पर हम विभाजन की बात कर रहे हैं, किस आधार पर? इससे पहले जब कोई नए प्रदेश बने हैं, उसके पीछे भौगोलिक परिस्थितियां रही, उसके पीछे भाषाई कारण रहे, उसके पीछे सामाजिक संस्कृति रही। अब मैं नहीं समझता कि ये भील प्रदेश के नाम पर राजस्थान जैसे गौरवशाली प्रदेश के टुकड़े करने की सोचे। अगर मैं मेरे शब्दों में कहूं, इसको अन्यथा नहीं ले, ये राजद्रोह है। इस प्रकार का काम राजस्थान के नक्शे के साथ खिलवाड़ करना, बिना आधार पर करना और जारी कर देना, ये अलगाववादी राजनीति के अंश बीज बोने का काम है। मैं समझता हूँ इस आग से नहीं खेले राजकुमार जी तो ठीक होगा। राजेंद्र जी, क्योंकि संसद में भी वो कह रहे हैं कि उन्होंने इस मुद्दे को पहले उठाया और बाकायदा पोस्ट अप किया है तस्वीर के साथ, इस मानचित्र के साथ। लग रहा है कि इस कदम को लेकर के आगे बढ़ेंगे। अगर ये आगे बढ़ते हैं, अगर इस चीज की मांग पुरजोर और करते हैं, तो सरकार का क्या रुख होगा उसमें? देखिए, आज तक कभी इस प्रकार की बातें आगे बढ़ी है क्या? आज पिछली बार कांग्रेस छोटे छोटे जिले बना के चली गई थी,
जिलों का वापस समानीकरण किया गया, उसमें बड़ा ऐलान हुआ था कि जिले अगर वापस तोड़ दिए गए तो आंदोलन होगा। कौन सा जन आंदोलन हो गया? ये जनता इस प्रकार की अलगाववादी बातों के साथ नहीं है। ये नक्सलवादी आंदोलन जो चला था उसके पीछे भी इसी प्रकार की धारणाएं थी। मैं समझता हूँ गुमराह करने का काम है ये। हमारे आदिवासी भाइयों को सस्ती लोकप्रियता के आधार पर उनको वोट ठगने की बात है, जिससे उनको कामयाब नहीं होगा। मैं इसकी पुरजोर तरीके से इसका विरोध करता हूँ और इसकी निंदा करता हूँ। ठीक है राजेंद्र राठौड़ जी, बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। फर्स्ट इंडिया के साथ इस मुद्दे पर बातचीत के लिए धन्यवाद। योगेश जी हमारे साथ बने हुए। योगेश जी, आपने सुनी प्रतिक्रिया, क्योंकि अब इस पोस्ट के बाद भी जिस तरह से मैंने कहा कि प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। राजकुमार रोज जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र राठौड़ की प्रतिक्रिया को लेकर के या फिर आपके जहन में कोई सवाल जो पूछना चाहे, इनसे पूछना चाहे इस पोस्ट को लेकर? देखिए, राजकुमार रोज जी से मेरा यही सवाल है और जो मैं पूछना चाह रहा था, मैं एक बार राठौड़ साहब ने जो बताया था उस पे रोज जी बताएं। मैं कहूँगा राठौड़ साहब एक सीनियर मेंबर्स हैं और मैंने मतलब हमने कहा है कि साथ में सदन में तो मैं तो नहीं बनाया था, लेकिन मैंने सीखने का उनसे प्रयास किया अच्छी चीजें। आज जो राठौड़ साहब की जो बात है, जो एज ए पॉलिटिकली बात है, दिल से नहीं कह रहे हैं वो, कि दिल से और राजनीतिक रूप से कहना दोनों में अंतर है। मेरा ये कहना है कि उन्होंने कहा कि राजद्रोह का मामला है, कार्रवाई ये वो, तो मैं इस पे कहना चाहूंगा कि इस नए बिल राज्य की मांग को लेके 1500 आदिवासी शहीद हो सकते हैं, तो हम मुकदमे से नहीं डरते। अगर इस राज्य के क्षेत्र की भलाई को लेके कहा गया है कि 1500 आदिवासी शहीद हो सकते हैं हमारे पुरखे, तो नए राज्य बनाने में अगर नए राज्य बनाने की मांग को लेके अगर मुकदमे दर्ज करने की बात आती है तो इससे हम नहीं डरते। सेकंड चीज, राठौड़ साहब इस